नमस्कार दोस्तों, ये ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति है और इस समय आप देख रहे हैं कार्यक्रम सत्यवचन। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में सहृदय स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर पवित्र शास्त्र के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में कुछ बातों को समझना कठिन होता है और संसार का कोई भी विद्वान या वैज्ञानिक या उच्च बौद्धिक ज्ञान वाला व्यक्ति भी उसे कभी कभी नहीं समझ पाता है। वह क्यों के प्रश्न के साथ ही छोड़कर चला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है। लोग कहते हैं कि मेरे जीवन के साथ क्यों, आज ये बहुत से लोगों का प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब संकट में पड़ते हैं, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ होते हैं, कमजोरी और निराशा होती है, हम असफल होते हैं, हम हतोत्साहित होते हैं। हम कई बार इनका कारण भी जानते हैं, परंतु कुछ बातों का कारण हमें मालूम नहीं होता। तब एक प्रश्न ये भी मन में आता है कि धर्मी लोग क्यों दुख उठाते हैं, क्योंकि हमारे अधूरे ज्ञान का निष्कर्ष यह होता है कि धर्मी को परेशानी या संकट में नहीं पड़ना चाहिए, उसे हम अपने से बिल्कुल अलग कर देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके संबंध में क्या राय देती है और परमेश्वर इसके संबंध में क्या उपाय करता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि जो जानकारी हम प्राप्त करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन के इस जटिल प्रश्न का उत्तर देने में आवश्यक तौर पर मददगार साबित होगी। तो बहुत तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ बैठिए और चलिए हम सुनते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमारे को अध्ययन के द्वारा क्या प्रकट करने जा रहा है। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने विश्वास की दौड़ को देखा और यह भी देखा कि उलझाने वाले पाप अर्थात अविश्वास हमें दौड़ पूरी करने नहीं देती है। आज हम इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 3 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। आइए आप मेरे साथ बाइबल निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। पद 1 में धीरज और पद 2 में सहा शब्द वास्तव में एक ही शब्द से निकले हैं। ये विश्वासी विधि विधान और मंदिर के कार्यकलापों से निकलकर प्रभु यीशु के शरण में आए थे। हेरोदेस द्वारा निर्मित यरूशलेम का मंदिर भव्यता में आश्चर्यजनक था। सन 70 में जब वह ध्वंस किया गया तब भी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। यद्यपि वह धर्म परमेश्वर ने दिया था, इस पत्री के लिखे जाने के समय वह अशुद्ध एवं दुराचार से पूर्ण था। उनके पास धर्म तो था, परंतु इन विश्वासियों ने सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था और अब प्रभु यीशु ही उनके लिए सब कुछ था। अब वही धर्म, मंदिर, विधि विधान था। प्रभु यीशु में सुबोधता थी और लेखक उस पर ध्यान देने की चर्चा करता है। उन्हें समझना था कि उसने इस पृथ्वी पर क्या क्या सहा और कैसे धीरज धरना सीखा। पत्री के आरंभ में हमें बताया गया है कि परमेश्वर होने के उपरांत भी उसने इस पृथ्वी पर दीनता सीखा कि हमारे मनुष्यत्व को धारण करके हमारे लिए कष्ट उठाए। उसने सब कुछ सहा और धीरज धरना सीखा। लिखा है कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। आप जब तक परमेश्वर के वचन के निकट ना हो कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की बातों को आपके लिए सार्थक न बनाए, तब तक आप मसीही जीवन से निराश ही रहेंगे। आपका साहस बना न रहेगा। मेरे मित्रों, यही कारण है कि आज अनेक विश्वासी निराश विश्वासी हैं। वचन और प्रभु यीशु के आने पर
आपको प्रोत्साहन मिला है, आप निराश नहीं होते। जी हाँ, हम आज सबसे महान दिन में वास कर रहे हैं। विश्वासी एक दौड़ प्रतियोगिता में सहभागी हैं और उन्हें दौड़ना है। वे इस दौड़ को तभी जीत सकते हैं जब उलझाने वाली और रोकने वाली बातों से मुक्त रहें। इस दौड़ में हमें प्रोत्साहित करने के लिए पुराने नियम के विश्वासियों की गवाही का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। हमें अपने प्रभु यीशु की ओर निहारते रहना है। यदि आप परमेश्वर के वचन के निकट रहें तो पवित्र आत्मा प्रभु की बातें लेकर हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। अन्यथा हम निराश होकर साहस छोड़ देंगे और इस सांसारिक जीवन से ऊब जाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि इस समय यरूशलेम का मंदिर नष्ट नहीं हुआ था। रोम का सताव अभी विश्वासियों पर नहीं आया था कि तुम्हारा लहू बहा हो। वह विश्वासियों से कहता है, यद्यपि तुम कठिन समय में हो, परेशानियों और कष्टों का सामना कर रहे हो, तुम्हारे निरुत्साह, दुर्बलता, लड़खड़ाने, विफलता, ठोकर खाना और निराशा इसलिए हैं कि प्रभु यीशु की ओर ध्यान लगाओ। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। लेखक नीति वचन 3 उसके 11 और 12 का संदर्भ दे रहा है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। ध्यान दीजिए, उनका एकमात्र संसाधन प्रभु यीशु था, मंदिर नहीं, विधि विधान नहीं, धर्म नहीं। इस समय वे एक प्रकार से जाति बाहर थे। अतः लेखक कहता है कि वे परमेश्वर के इस प्रबोधन को न भूलें जो उसकी संतान के लिए है। पद 5 से 8 में पुत्र शब्द 6 बार काम में लिया गया है। यूनानी भाषा में जो शब्द आया है वह एक विकसित पुत्र के लिए काम में लिया जाता है। आज अनेक धर्मी जन नहीं चाहते कि उन्हें अनुशासन में रखा जाए। सच तो यह है कि अनुशासन शब्द परिपक्व विश्वासियों के लिए है जो परमेश्वर की संगति में लंबे समय से चल रहे हैं। अतः अनुशासन परिपक्व भक्तों के लिए होता है। मैं भी कभी ऐसे स्थान में था कि अनुशासन की आवश्यकता नहीं समझता था, परंतु परमेश्वर ने मुझे चिता दिया कि मुझे समझ में आ जाए कि मुझे अधिक अनुशासन की आवश्यकता है। लिखा है डांटना। जी हाँ, डांटना का अर्थ वह नहीं जो हम समझते हैं। यूनानी भाषा में इसका अर्थ है शिशु प्रशिक्षण। परमेश्वर अपने पुत्रों को प्रशिक्षण देता है, उनको अनुशासन सिखाता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 6 से 8 पद में आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ
बर्ताव करता है? वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। मेरे मित्रों, एक अति प्रासंगिक प्रश्न है, धर्मी जन कष्ट क्यों उठाता है? मैं अपने रोग के समय परमेश्वर से प्राप्त शिक्षा आपको देना चाहता हूं। यह मेरा अनुभव है। भजन संहिता 34 उसके 19 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 33 पद में प्रभु यीशु कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तब हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अर्थात मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीने वाले क्लेश भोगेंगे। परमेश्वर के जन कष्ट क्यों भोगते हैं? मैंने धर्मशास्त्र से इसके 7 कारण ढूंढे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनें। पहला है हमारी अपनी मूर्खता और पाप। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यहाँ अपराध का अर्थ है लक्ष्य से चूकने के कारण। पत्रस कहता है कि अपनी मूर्खता के कारण कष्ट उठाएं तो उसका कोई महत्व नहीं है। कुछ लोग व्यापार में पैसा निवेश करके लुट जाते हैं। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, वह आज कंगाल है। यह मूर्खता से उत्पन्न दुख है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वह कार्यालय में देर तक कार्य करने के कारण समय पर घर पहुंचने में समर्थ नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी को तो सूचना दे दी थी, परंतु क्योंकि वहां एक और सहार्द महिला देर तक काम कर रही थी, वे दोनों साथ भोजन करने होटल में चले गए। वहां किसी धूर्त ने उन्हें देखा और उसकी पत्नी को फोन कर दिया। हुआ तो कुछ भी नहीं, परंतु इस चूक से अनर्थ हो सकता था। अनेक विश्वासी मूर्खता की कीमत चुका रहे हैं। दूसरी बात है, सत्य और धार्मिकता के लिए खड़े होने के परिणाम स्वरूप भी हम कष्ट उठाते हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कितने लोग इसके गवाह हैं? पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। परंतु हम यहां भी भ्रम और मूर्खता का शिकार होते हैं। एक बार एक मनुष्य आकर मुझसे शिकायत करने लगा कि उसके कार्यालय में सब उसके बैरी हैं। उसके वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया कि उसका स्वभाव किसी को पसंद नहीं, क्योंकि वह सबको उपदेश सुनाता है। काम के समय भी वह अपनी गवाही देकर सबके काम में बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ उसके कष्ट का कारण
सत्य और धार्मिकता के लिए उसका खड़ा होना नहीं था। अब हम तीसरा कारण देखते हैं। हमारे जीवन में पाप कष्ट लाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। जी हाँ, यदि हम परमेश्वर की संतान होने के बाद भी पाप से अलग होना नहीं चाहते तो परमेश्वर उसे दूर करता है, वह हमारा न्याय करता है। चौथा कारण, अपने पूर्व के पापों का कष्ट। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे मित्रों, हम लोग एक बार एक मशहूर प्रचारक के साथ ठंडा पीने गए। सबने कुछ कुछ लिया, परंतु उन्होंने केवल सादा पानी लिया। कुछ लोग उनसे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु ने मुझे नया मन तो दिया, परंतु नया पेट नहीं दिया। उनका पेट क्षतिग्रस्त हो गया था और उनके लिए कष्ट का कारण था। अब हम देखते हैं 5वां कारण, परमेश्वर का अव्यक्त उद्देश्य। जैसा हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, परमेश्वर शैतान को, संसार को और स्वर्गदूतों को दिखाना चाहता था कि वह स्वार्थपरायण परमेश्वर भक्त नहीं है। वह परमेश्वर के कारण ही उससे प्रेम रखता था। और अब हम देखते हैं 6वां कारण, विश्वासियों को विश्वास के कारण कष्ट होता है। जैसा इस अध्याय के पद 11 में लिखा है, कुछ को विश्वास के कारण जय प्राप्त हुई तो कुछ विश्वास के कारण तलवार की धार से बचे, परंतु कुछ तलवार से घात किए गए। फ्रांस के प्रोटेस्टेंट विश्वासी जानते थे कि वे युद्ध में मारे जाएंगे, परंतु फिर भी वे युद्ध में गए और उनका नारा था, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। उन्होंने विश्वास के कारण दुख उठाया। आइए अब हम आते हैं 7वीं और अंतिम कारण में, अनुशासन के द्वारा कष्ट उठाना। यहाँ पद 6 में यही लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। लेखक के कहने का अर्थ है कि वह बाल प्रशिक्षण देता है, दंड नहीं देता है। दंड देना न्यायाधीश का काम है। पिता का काम है प्रेम करना और प्रेम के कारण अनुशासित करना। यदि परमेश्वर आपकी ताड़ना नहीं करता है तो आप अवैध संतान हैं। लोग कहते हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा होने दिया तो इसका अर्थ है कि मैं उसकी संतान नहीं। सच तो यह है कि आपके कष्ट सिद्ध करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। मेरे मित्रों, यदि आप समझदार विश्वासी हैं तो आप कष्ट के समय पिता के पास जाकर बात करेंगे और वह आपके कष्ट का कारण आपको अवश्य बताएगा। वह शायद आपको दंड दे रहा है, परंतु वह हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता है जो अपने संतान को अनुशासन में रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार मैं अपने स्कूल के साथियों के साथ समस्या में पड़ गया। मेरे पिता स्कूल आए और सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। आप जानते हैं वह किसके पीछे जा रहे थे? वह अपने पुत्र को खोज रहे थे और उन्होंने उसे घर ले जाकर उसको अनुशासन सिखाया। उन्होंने अन्य अनेक बच्चों को
अनुशासन नहीं सिखाया, क्योंकि वे उनकी संतान नहीं थे। मेरे पिता जब मरे, तब से मेरा स्वर्गीय पिता प्रेम पूर्वक मुझे अनुशासित करता है। मेरे मित्रों, आज आपको कौन अनुशासित करता है? क्या आप इन 7 कारणों में अपने आप को देखने पाते हैं? मेरे मित्रों, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वह उसे ताड़ना भी देता है। यह इसलिए नहीं कि वह आपको हानि पहुंचाना चाहता है, परंतु इसलिए क्योंकि वह आपको अनुशासित करना चाहता है। यदि आप अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको उसके अनुशासन को स्वीकार करना होगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर हर एक को अनुशासित करता है, अपने अनुशासन में आगे बढ़ाना चाहता है। आइए आज इस वचन के प्रकाशन में हम सब अपने आप को जांचें और आज ही निर्णय लें कि प्रभु, मैं आपके अनुशासन को स्वीकार करता हूँ और मैं उसी में जीवन जीना चाहता हूँ। आप मेरी सहायता करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पुराने नियम के विश्वासी। इब्रानियों 12:1 में गवाहों शब्द पुराने नियम के विश्वासियों के संदर्भ में दिया गया है। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर के धर्मी जन द्वारा दुख उठाने के कितने कारण बताए गए हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, पवित्र शास्त्र सीधे सीधे कोई एक बाइबल का ऐसा उत्तर या हवाला नहीं देता है कि परमेश्वर के लोग क्यों दुख उठाते हैं। हमने पवित्र शास्त्र के अनुसार 7 ऐसे कारण देखे जिनके कारण से हम दुख या पीड़ा में पड़ते हैं। यद्यपि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इनमें से एक कारण शायद हमारे जीवन में लागू ना हो, क्योंकि अय्यूब के समान बहुत कम है, बल्कि नहीं के बराबर है कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए हमारे ऊपर पीड़ा को आने दे। इसका यह अर्थ है कि हमारे जीवन में 6 अन्य कारण हो सकते हैं जिनका हमें आज मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में समस्याओं का ये कारण क्या है। क्या यह हमारी चूक के कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी बात में चूक गए? क्या यह धर्म या सच्चाई के प्रति हमारे तटस्थ खड़े रहने के कारण तो नहीं है? कहीं हमारे जीवन में किसी ऐसे पाप के कारण तो नहीं है जो अभी तक क्षमा नहीं किया गया हो? कहीं हमारे पूर्व के पाप के कारण तो नहीं है जिसका प्रतिफल हम बाप दादाओं से झेलते आ रहे हैं? कहीं हमारी पीड़ा हमें अनुशासित करने के लिए तो नहीं है? दोस्तों, इस प्रकार कुछ दुख हम परमेश्वर की महिमा के लिए उठाते हैं, कुछ उसके प्रेम के कारण, लेकिन कुछ हमारी गलतियों के कारण से होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि इन सब के द्वारा हम परमेश्वर के अति निकट आएं, उसके करीब आएं, उसके समीप आएं और जाने कि परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर कभी हमारे लिए हानि की योजना नहीं बनाता। अधिकतर हम अपने व्यवहार के कारणों से दुख उठाते हैं। इसलिए हमें निरंतर अपने जीवन का मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के निकटता में बने रहें। दोस्तों, आइए एक समर्पण करें इस बात के लिए कि हम परमेश्वर के निकटता में बने रहेंगे, उसके साथ साथ चलते रहेंगे। और आइए हम प्रार्थना में अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक अद्भुत संदेश के लिए जिसके द्वारा से आज आपने हमसे बातें किया। प्रभु, आपका आत्मा हमारे दर्शकों से आज बात करता रहा। अपनी भेद की बातों को प्रभु आपने उनके सन्मुख प्रकट किया।
उनके हृदय में प्रभु आपने ये संवेदना व्यक्त किया है कि वो आपके साथ चलने के लिए ललायित हो गए हैं। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वे आज आपके साथ चलना चाहते हैं। कई बार हम जो दुखी हैं, परेशान हैं, क्लेशित हैं, हमारे पापों के कारण से है। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि अपने लोगों पर इस बात को प्रकट करें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको खटक रही है, कौन सी ऐसी बात है जो आपके और लोगों के बीच में रोड़ा बनी हुई है, जिसे आज दूर करने की आवश्यकता है, ताकि आपके साथ हमारे दर्शकों का संबंध सुदृढ़, मधुर और प्रेम से भरा हुआ हो जाए। पिता, प्रार्थना को सुने और हमारे लोगों की सहायता करें। प्रभु, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से फ़ोन किया है कि प्रभु वे नसों की समस्या से परेशान हैं, हर प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो परेशान है, नसों में दर्द है। हम प्रार्थना करते पिता, हमारे और भी ऐसे दर्शक जो इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके नसों में असहनीय पीड़ा है, वे अपने जीवन को सामान्य तौर पर नहीं जी पा रहे, प्रार्थना करते पिता उन्हें स्पर्श करें, उनके जीवन में अद्भुत चंगाई को प्रकट करें, ताकि एक अद्भुत गवाही उनके जीवन की हम देखने पाए जो आपके महिमा की होने हो। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज आपने आशीषों को प्राप्त किया है, और आपने यदि आशीषों को प्राप्त किया है तो कृपया फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा हमें बताएं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जी हाँ, 18 सितंबर 2022 को हमारा बाइबल क्विज़ इब्रानियों की पत्री पर होने जा रहा है। तैयारी करते रहे, इसमें शामिल हों और उचित इनाम इसके द्वारा से भी प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।